ओके, तो बोलो कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? हाँ सर मुझे भी मुझे भी इसमें है A2 A8 A2 सर आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना, बोलो। नहीं सर, वो मैं A2 ही बोल रहा था, मतलब मुझे लगा मेरी आवाज नहीं। A2 A8 उसके बाद A सर B9 B9 B9। काव्य तुमने क्या फिर B बोला? काव्य तुमने A3 बोला है क्या? ये सर नहीं सर उसने B3 A3 बोला। हाँ, और वर्क है ना? ये सर तो A2 yes, कहने बॉडी, हाँ A2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया भी था। इसका आंसर चलो मैं फिर से बताता हूँ। कैन ए बॉडी बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम? यस कोई सर बॉडी रेस्ट या मोशन में रह सकती है क्या? Yes, sir. रह सकती है ना? Yes, अरे ये तो ऑब्जर्वर के Yes, sir. रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना। कोई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी रेस्ट पर हो सकती है, किसी और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। यस सर समझ में आया क्या? यस इसका एग्जांपल क्या क्या? देंगे? इसका एग्जांपल क्या देंगे? एग्जाम्पल बहुत सारे बताए थे सर मैंने। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बताए थे। जैसे मान लो ट्रेन जा रही है, ट्रेन में आप लोग सब बैठे हो, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ट्रेन के अंदर, बट जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसके रिस्पेक्ट में तो मूव कर रहा है ना। यस सर आयुष भूल गए? कितने सारे नहीं, सर। एग्जाम्पल थे? सर मैंने नहीं हम्म? सर मुझे बस इसका एक्सप्लेनेशन जरा सर आप बोल सकते ठीक है, समझ में आया A2? यस सर A2 Yes, अरे sir. हमने पढ़ा था ना, हम लोग कैसे there is nothing like absolute rest or absolute motion. There is nothing like absolute rest or absolute motion. Yeah. समझ में आया? कोई बॉडी रेस्ट पर है तो जरूरी Yes, नहीं sir. सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर, वो मोशन में भी हो सकती है किसी और ऑब्जर्वर हाँ, के रिस्पेक्ट में। ठीक है? हाँ, then give 3 examples to explain that motion is relative. 3 examples बताओ कौन कौन मोशन रिलेटिव होता है। कोई भी 3 एग्जांपल बता दो। जैसे मान लो एक साइकिल चल रही है और एक ग्राउंड से Sir. देख रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ बोलो बोलो Sir, train बोलो ना, क्या बोल रहे हो? चल रही है, a train moving in and passenger sitting in it. यस, Sir, ट्रेन मूव train कर रही moving है, and तो मान लो 2 passenger ट्रेन चल रही है तो हाँ ठीक है, सो ट्रेन मूव कर रही है, सो मान लो 2 ट्रेन चल रही है, एक मान लो आमने सामने सारी, एक एग्जांपल हो जाएगा। मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो ये सब रिलेटिव मोशन ही तो हुआ। एक ट्रेन में बैठ के आप दूसरे ट्रेन को देखते हो तो कभी वो रेस्ट पर दिख जाती है। जब मान लो साथ साथ चल रही है तो हमें क्या लग रहा है, रेस्ट पर है। मान लो एक ट्रेन सामने से आ रही तो हमें बहुत तेज आते हुए चलती दिखती है। समझ में आया क्या? ग्राउंड हमें, जब हम ट्रेन में से ग्राउंड को देखते हैं तो ग्राउंड Yes. हमें मोशन करते हुए दिखता है। यस सर ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें Yes. मोशन करते हुए दिखते हैं, तो मोशन रिलेटिव होता है। Yes. समझ में आया? हाँ Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ, Yes. then give an example when displacement can be 0. सर मैं बोल सिंपल एग्जांपल, एक सर्कल पे पूरा घूम के वापस आ जाओ, Sir, circular डिस्प्लेसमेंट 0 path. होगा। सर मैंने सर एक 2 पॉइंट किया था, हाँ। ए और बी से भी हो जाएगा ना कि ए और बी से और फिर वापस ए पे आ जाओ। ठीक है, देन B4। आयुष तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे। B4 when is a body said to move with uniform acceleration? सर अच्छा, मैं ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ दो। सर बोलो। सेकंड है बोलो। सर मैं आंसर बोलूं? सर व्हेन अ बॉडी हाँ, experiences मैं बोलो। equal changes of Sir, when a body experiences equal changes in velocity and equal intervals of time, it is said to move with uniform acceleration. वेरी गुड, ये हम पढ़ेंगे भी। सही सही बोला, ठीक है। यस सर देन बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले से आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन B9 ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा अभी हमने वेलोसिटी पढ़ा नहीं है, बट फिर भी यूनिफॉर्म स्पीड तो पढ़ा है ना? यस सर Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Is it necessary moving with uniform speed? It is necessary that it is moving along a straight line? No. Uniform velocity, yes, uniform velocity है,
अच्छा चलो ये भी वेलोसिटी का क्वेश्चन है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अभी हमने पढ़ानी है, बट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम Yes, होनी sir. चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा पार्टिकल तभी यूनिफॉर्म होगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तभी Yes. उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। समझ में आया क्या? ये हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ये भी आगे का क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हमने स्पीड तक ही पढ़ा है, Okay, sir. स्पीड भी पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है? Yes, sir. और कोई डाउट है? Yes, sir. सर No, sir. सर No, sir. यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन में सर उसकी जगह हम लोग हाँ। ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना? सही होगा सर। यूनिफॉर्म अच्छा, एक्सेलेरेशन body- अलग चीज है, अभी हम पढ़ेंगे फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है? अभी रुको। हाँ, अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एवरेज स्पीड। अब सबको याद है हमने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, सबको पता है ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, yes, पता sir. है ना? Yes, sir. sir. हाँ Yes, हाँ। sir. अब लिखो, तो कितने केस हो गए थे? दो केस हो गए थे, केस Yes, sir. वन, दो केस case टू। हो गए. ठीक है? कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकना। ओके सर। हाँ हाँ, केस 3 देखो। केस 1 में हमने देखा था अगर पार्टिकल ए से बी S1 डिस्टेंस चला, बी से सी S2 डिस्टेंस चला, T1 और T2 टाइम में, तो एवरेज स्पीड क्या आई थी? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है? ऐसे Yes, निकाला था sir. हमने Yes, केस sir. फर्स्ट। फिर केस 2 में क्या गिवन था? केस 2 में ये गिवन था कि मान लो पार्टिकल V1 की स्पीड से T1 टाइम तक चला, फिर V2 की स्पीड से T2 टाइम तक चला, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या आई थी? V1 T1 प्लस V2 T2। अगर मान लो V3 की स्पीड से T3 टाइम तक चलता तो V3 T3 भी आता। समझ में आया? अपॉन Yes, sir. T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ में आया? ये फिर क्वेश्चन भी कराया Yes, था sir. मैंने। Yes, sir. ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. अब केस 3 देखो। केस 3 क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स S1 distance with speed V1 and then S2 distance with speed V2 and so on, और मान लो आगे ऐसे चल रहा है। ठीक है? एंड सो ऑन। समझ में आया तक? Yes, sir. मतलब कहने का मतलब क्या है? मान लो पार्टिकल A से B तक S1 चला, डिस्टेंस भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है V1 की स्पीड से। फिर B से C तक S2 डिस्टेंस चला V2 की स्पीड से। हमसे पूछा है, क्या पूछा है? एवरेज स्पीड बताओ। तो बताओ एवरेज स्पीड V1 होगी, V2 होगी, या कुछ और होगी? ऑब्वियसली कुछ और होगी। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे हम। समझ में Yes, आया? sir. V1 तो Yes, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने पहले भी बताया था, Yes, sir. Yes, sir. अपॉन टोटल टाइम, है ना? ये होता है टोटल डिस्टेंस क्या है? S1 प्लस S2 S2 अपॉन टोटल टाइम। मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा, A से B तक का टाइम लगा मान लो T1, और B से C तक का टाइम लगा T2, तो टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 होगा कि sir. नहीं होगा? yes sir Yes, sir. बट Yes, T1 sir. T2 नहीं है, हमें T1 T2 पता नहीं है, तो क्या हम निकाल सकते हैं T1 T2? Yes, sir. Yes, sir. T1 T2 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, Yes, sir. कैसे निकालेंगे Yes, T1? sir. निकाल- जैसे मान लो मैंने बोला एक पार्टिकल 90 किलोमीटर चला 30 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा?
90 किलोमीटर चला Sir, 30 3 की hours. स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा? Sir, 3. 3 आवर्स। सर 3 hours. हाँ. हाँ. आपने क्या किया? ये- डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया। Yes, sir. तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया? सो One T1 upon क्या होगा? Yes, sir. यहाँ अलग से लिख लो मैं, या फिर यहाँ लिख लो। T1 होगा S1 अपॉन V1, T1. और T2 के लिए निकालेंगे हम S2 अपॉन V2। समझ में आया? Yes, sir. तो एवरेज Yes, sir. स्पीड क्या आएगा? ऐसा इसमें पुट कर दो S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसा आया समझ में? ये एंड Yes, sir. मान लो प्लस और भी है सर, तो नीचे ऐसे और भी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सर सर आपकी अचानक से स्क्रीन बोर्ड शेयरिंग हट बंद गया हो सर। गई। स्क्रीन शेयर बंद हुआ। तो स्क्रीन शेयर बंद हो गया और आपका वॉइस नहीं आ रही है ना? हाँ, अभी आई ये केस टू का स्पेशल केस है। ठीक है, कि इफ T1 इक्वल टू T2, अगर T1 इक्वल टू T2 मतलब टाइम ड्यूरेशन इक्वल हो। क्या इक्वल हो? सर टाइम ड्यूरेशन इक्वल हो। मिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, क्वेश्चन में रुको मुझे पढ़ाने दो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इफ पार्टिकल ट्रेवल हाफ ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी विद दिस स्पीड एंड नेक्स्ट हाफ ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी विद दिस स्पीड। समझ में आया? देन फाइंड आउट द Yes, sir. एवरेज स्पीड। समझ में आया? तो ऐसा हमें क्या पता Yes, लग sir. जाएगा? क्या इक्वल है? टाइम ड्यूरेशन इक्वल है। क्या इक्वल है? टाइम ड्यूरेशन इक्वल है। तो अगर T1 इक्वल टू T2 है, अगर T1 इक्वल टू T2 है, तो मैं इसकी जगह T लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. इक्वल है तो दोनों टाइम में T लिख सकता हूँ। जैसे मान लो Yes, sir. पार्टिकल A से B चला ऐसा V1 की स्पीड से T टाइम में, और B से C चला V2 की स्पीड से T टाइम में। समझ में आया? Yes, sir. ऐसा A से B और B से C का टाइम क्या है? इक्वल। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? ये फॉर्मूला तो ये ना, यहाँ पे T1 और T2 की जगह क्या लिख देंगे? T। तो क्या आएगी? V1T प्लस V2T अपॉन T प्लस T। समझ में आया? Yes, sir. तो V1 sir. प्लस V2T अच्छा। कॉमन आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 2T, T से T कैंसिल। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? V1 V1 plus T2 प्लस V2 बाई 2। upon 2. समझ में आया? Yes, sir. ऐसा आया समझ में? डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा। मान लो ऐसा हो, ये तो एग्जांपल 1 या फिर एग्जांपल, इसको फॉर्मूला वाइज याद रखो। मान लो ये तो इसका स्पेशल केस 1 है। ठीक है, ये तो इसका स्पेशल केस 1 है। स्पेशल केस 2 देखो कि अगर मान लो A से B पार्टिकल चला V1 की स्पीड से T बाई T टाइम में, B से C चला V2 की स्पीड से T टाइम में, और C से D चला V3 की स्पीड से T टाइम। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो बताओ एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? यही वाला ऊपर वाला, Yes, हाँ, sir. sir. V1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। Yes, sir. है ना? ये S1 है, ये ऐसा। S2 है, और ये S3 है। S1 Yes, S2 S3 निकाल लिया मैंने। अब T1 T2 T3 तीनों इक्वल है। समझ में आया? तो क्या बन Yes, जाएगा? sir. ऐसा V1T प्लस V2T प्लस V3T अपॉन 3T। तो आंसर क्या आएगा? T कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3। सर उससे समझ पहले में तो आया लिखना क्या? पड़ेगा ना कि T1 T2 T3 क्या? इज इक्वल टू T। पहले सर वो लिखना पड़ेगा ना। ये गिवन है ना, लिखा है ना, ये लिखा हुआ तो है, अच्छा ऐसे तीनों इक्वल है। नहीं सर, वो आपने डिवीजन में समझ फिर में आया? T1 T2 लिख देना इसके ऊपर। हाँ, तो वो तो फॉर्मूला लगाया ना मैंने। ये फॉर्मूला तो तुम्हें, ये फॉर्मूला तो यही है ना। फिर T1 T2 T3 इक्वल है, इसलिए T लिख दिया। सर समझ 3T में आया? कैंसिल नहीं होगा सर? 3T सर T कैंसिल सर हो गया ना, इसमें T कॉमन आ गया। ये नीचे T, ये T और ये 3T, T से T कैंसिल। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर। Yes, sir. आया समझ में?
Yes, लिख लो। sir. तो ये केस, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? Arithmetic अरिथमेटिक mean. मीन। Arithmetic. पढ़ा है क्या मैथ्स में अरिथमेटिक मीन? नहीं सर. पढ़ा है। पढ़ा है मैथ्स में? ये भी तो No, अरिथमेटिक sir. मीन है। ये जो Yes, आंसर sir. आया v1 प्लस v2, मान लो 4 पार्ट में होता तो तुम बता सकते हो डायरेक्ट 4 पार्ट में होता, v1 v2 v3 v4, तो आंसर क्या आता? V1 plus V2 plus V1 V3 plus V2 V4 plus उनका upon तो 4. अरिथमेटिक मीन आ जाता, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 by 4। Yes, sir. हाँ, और t से t कैंसिल, तो क्या आता? v सर फिर से हट कर दो, मतलब प्रेजेंटिंग। केस 3 का क्वेश्चन करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 100 किलोमीटर in 2 hours, then 130 kilometer सर आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा। आपका तो present लिख क्या रहा है कि सर आपका बैंडविड्थ लो है। find average speed, निकाल लो। find average speed, सर 10 और 100 किलोमीटर। क्या सर 10 किलोमीटर और क्या 100 बोल रहे हो? किलोमीटर। 100 है, 100 है, ओके सर। 100 है ना, 00 दिख रहा है ना। 100 Yes, sir. kilometer in 2 hours, then 150 kilometer in 5 hours. Sir, done. कितना आंसर आया? Sir, 350 upon 7 kilometer per hour. देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये कौन सा केस है? केस 3 है। हमें क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम है ना। s1 s2 v1 v2 ये गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? s1 प्लस s2 अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। समझ में आया? 50 किलोमीटर है। तो s1 कितना है? Sir, ये 100। case 1 है. s2 कितना है? 150। ओके सर सॉरी, ये तो केस 1 है ना। S1 का V2 नहीं बनेगा ये ना सर। case 1 है. 50 हाँ ये तो किलोमीटर केस पर 1 है। रुको रुको रुको, मैं मुझे S1 स्पीड plus देना था, ध्यान से चला गया स्पीड। रुको, सर आपका केस 3 बनाना था मुझे। रुको, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 100 किलोमीटर विद स्पीड, इसको चेंज कर लो थोड़ा क्वेश्चन। Yes, sir. विद स्पीड, बार बार नेट बंद हो रहा था तो मेरा ध्यान चेंज हो गया। विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, then 150 किलोमीटर with speed 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड एवरेज। हट जाएगा ना अब सर। निकालो। Sir, done. क्या? तो टाइम हट जाएगा। Case 3 है. केस 3 है ना, तो क्या लिखेंगे? s1 प्लस s2 अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। ठीक है, s1 कितना है? 100 किलोमीटर चला, उसके बाद कितना चला? 150। तो s1 100 की 25 की स्पीड से 100 किलोमीटर चला, तो s1 अपॉन v1 से टाइम मिल जाएगा 100 बाई 25। Yes, sir. ठीक है, प्लस फिर 150 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से, तो 150 बाई 50। समझ में आया? तो कितना Yes, sir. आएगा? ऊपर कितना हो गया? 250 Yes, sir. अपॉन नीचे 4 प्लस ये कितना हुआ? 4, ये कितना हुआ? 3। 4 प्लस 3 7, तो 250 बाई 7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर हम ठीक है। आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं? डेसिमल में भी ला सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो, वरना ये भी सही है।
ठीक है, ओके सर, आया समझ में? यस सर, देन Yes, sir. अब इसमें भी एक स्पेशल केस है, इसमें भी एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कि इफ जैसे पहले टाइम ड्यूरेशन इक्वल था, अब जर्नी मतलब या तो इक्वल इक्वल जर्नी डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो ए से बी इक्वल डिस्टेंस चला विद स्पीड v1, समझ में आया? यस जैसे सर, मान लो ए से बी डिस्टेंस इक्वल है, मान लो ए से, और बी से सी ये भी डिस्टेंस ए से इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। मान लो ए से बी चला v1 की स्पीड से, बी से सी चला v2 की स्पीड से। समझ में आया क्या? मतलब क्या बोला मैंने? इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू यस s, समझ में आया क्या इक्वल है? जैसे क्वेश्चन में आया कि Yes, फर्स्ट sir. हाफ यस सर, पार्ट ऑफ द जर्नी वो v1 की स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी वो v2 की स्पीड से चला। तो ये कौन सा केस है? ये वाला स्पेशल सर केस। स्पेशल, समझ में आया? S3 स्पेशल केस। तो इसमें भी डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। समझ में आया? तो एवरेज स्पीड Yes, कैसे sir. निकालेंगे? s प्लस एस, s1 प्लस s2 की जगह s और s लिख दूंगा मैं, अपॉन Yes, s1 sir. अपॉन v1 की जगह s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। समझ में आया क्या? यस सर, Yes, sir. सो क्या बनेगा? 2s अपॉन s कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? Yes. 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, s से s कैंसिल। Yes, तो sir. एवरेज स्पीड क्या आया? इसको यहीं तक रहने दो, फिर इसको क्वेश्चन आए तो आगे सोल्व कर लेना, ठीक है? ओके सर, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 2 1 बाई v2। समझ में आया? मान लो Yes, 3 sir. पार्ट्स में डिवाइड हो कि फर्स्ट 1/3, फिर नेक्स्ट 1/3, फिर नेक्स्ट 1/3। मान लो ऐसे चला, इफ ए से बी एस डिस्टेंस चला, ये 1/3 है, ये बी से सी अगेन एस डिस्टेंस चला, फिर सी से डी अगेन एस डिस्टेंस चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 3s। तो Yes, तीनों sir. 1/3 1/3 1/3 इक्वल पार्ट में चला। तो एवरेज स्पीड मान लो ये v1 की स्पीड से चला ए से बी, फिर v2 की स्पीड से चला, फिर v3 की स्पीड से चला। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? s प्लस s अपॉन t1 t2 का s अपॉन t3 क्या होगा? s अपॉन v3। समझ में आया? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. फिर क्या बचेगा? Yes, sir. 3s, नीचे s कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। s से s कैंसिल, तो एवरेज स्पीड क्या है? 3 अपॉन, समझ में आया फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, बाई sir. v1। अब इसको सोल्व कर Yes, sir. सकते हो तुम, ऐसा क्वेश्चन आया तो। समझ में आया क्या? मान Yes, लो sir. 4 पार्ट में होता तो, 4 पार्ट में होता तो मान लो फिर आंसर क्या आता? 4 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। Yes. If a particle covers first half journey with speed 40 km per hour and next half with speed 60 km per hour. Find average speed. Solve करो। कौन सा केस है?
इसमें क्या इक्वल है? फर्स्ट हाफ जर्नी distance. डिस्टेंस इक्वल है ना, Yes sir. फिर नेक्स्ट हाफ क्या इक्वल है? डिस्टेंस इक्वल है। समझ में आया क्या? Yes sir. इसको लिख लो, ए से बी चला वो, फिर बी से सी चला, क्या इक्वल है? डिस्टेंस। मान लो डिस्टेंस है x, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? x, और बी से सी तक की भी मान लो कितनी है? x। इक्वल इक्वल है ना। और क्या Yes, गिवन sir. है? ए से बी वो चला 40 की स्पीड से, और बी से सी चला 60 की स्पीड से। समझ में आया? Yes तो sir. हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस x अपॉन Yes sir. यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1। t1 कैसे निकालेंगे? x बाई 40, और t2 Yes, कैसे sir. निकालेंगे? x बाई 60। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालते हैं ना, Yes sir. अभी बताया था ना सोल्व करना। ऐसा तो Yes क्या sir. लिखेंगे? x बाई 40 प्लस x बाई 60, ऊपर हो जाएगा 2x, इधर x कॉमन आएगा, बचेगा 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 60, x से x कैंसल। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। नीचे 40 और 60 का एलसीएम 120 आएगा। 40 से 3 टाइम्स तो 3 प्लस 2, अब ये 120 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 120 अपॉन 5। 5 से कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। तो 20. कितना आंसर आएगा? 48. अरे इसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना था वैसे तो। Yes समझ sir. में आया? Yes ऐसा sir. v1 प्लस v2 बाई 2 कब करते हैं? अगर यहाँ पे जर्नी की जगह ड्यूरेशन लिखा होता, क्या लिखा होता? हाफ ड्यूरेशन, मतलब टाइम इक्वल होता। समझ में आया क्या? तो आंसर Yes, 50 आता। ऐसा आया समझ में? Yes sir. लिखा? हाँ, एक और क्वेश्चन करो। A particle starts from A to B with speed 20 kilometer per hour and returns back with speed 30 kilometer per hour. Find speed. A से B तक 20 की स्पीड से गया और फिर वापस आ गया A पर 30 की स्पीड से। हाँ गुड। देखो ये भी तो वही क्वेश्चन है। एक पार्टिकल A से B चला, है ना, मान लो x डिस्टेंस है, फिर B से A वापस इधर आ गया तो x चला। तो सेम तो क्वेश्चन है ऊपर वाला। समझ में आया? Yes sir. हाँ, ऐसा Yes sir. तो टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस x प्लस x। x आगे गया फिर वापस पीछे आया, डिस्टेंस तो 2x चला ना। समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, अपॉन Yes sir. फर्स्ट जब ऐसा। A से B गया था तो वो कितनी स्पीड से गया था? 20 से। तो कितने टाइम में गया होगा? x बाई 20। फिर Yes sir. B से A आया तो उतनी डिस्टेंस वो 30 से चला तो x बाई 30। तो 2x अपॉन x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, x से x कैंसल। तो 2 अपॉन एलसीएम लो, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, तो ये 3 प्लस 2। ठीक है, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 60 बाई 60 ऊपर चला जाएगा 5, तो 5 से 12 टाइम्स, तो मतलब 24 किलोमीटर पर आवर। Yes sir. समझ में आया क्या? Yes sir. ऐसा आया समझ में? Yes sir. ऐसा सो एवरेज स्पीड के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे हमने कर लिए। क्या तुम निकाल लोगे एवरेज स्पीड? Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes. वैसे टेस्ट में यहाँ तक नहीं आ रहा Yes, है, sir. हाँ बट Yes, तुम sir. यहाँ तक प्रैक्टिस तो करके रखो, ठीक है। Okay, Okay, sir. sir. अब देखो ये Okay, कौन सा sir. केस था, ये केस 3 था, है ना। Yes, अब sir. इसमें एक केस और होता है केस 4, बट उसमें एक्सेलेरेशन से रिलेटेड है ये केस 4। किससे रिलेटेड है? Acceleration. एक्सेलेरेशन। Acceleration. तो इसको हम पढ़ेंगे आफ्टर एक्सेलेरेशन। Okay, sir. जब हम एक्सेलेरेशन पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये केस 4 में समझाऊंगा, समझ में आया क्या? जब हम Okay, sir. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पढ़ लेंगे उसके ठीक बाद है। ये केस में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं sir. जगह छोड़ के रखूंगा, तुम भी जगह छोड़ के रखना, समझ में आया? हाफ पेज छोड़ देना, ठीक है। Okay, सो sir. हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। फिर स्पीड पढ़ा, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, समझ में आया? फिर टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा, अच्छा। टाइप्स ऑफ स्पीड कौन कौन सी होती है? यूनिफॉर्म स्पीड, Yes. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, Instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, समझ में आया? Yes, नाउ sir. स्पीड इज आल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर Okay, पर sir. सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। एक और यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। Kilometer 1 per किलोमीटर hour. पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होता है? 5/18 मीटर पर 5 by सेकंड होता है। 10. ये सब तुम्हें आना चाहिए, समझ में आया? Yes, Okay, sir. sir. ठीक है। Yes, अब sir. नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसमें भी हम क्या Okay, देखेंगे? वेलोसिटी की Okay, sir. डेफिनेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसमें भी एवरेज वेलोसिटी में सारे यही होते हैं सेम टू सेम। तो फिर से सारे केस नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन करा दूंगा बस में, समझ में आया? Okay, sir. Sir. ठीक है। सर फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी पूरा होने के बाद क्या पढ़ेंगे? एक्सेलेरेशन। उसके बाद ये केस 4 देखेंगे, समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अब सर, मुझे- टेस्ट के लिए क्या करना है तुम्हें? टेस्ट के लिए क्या करना है? जितने भी मॉड्यूल मिल गया सबको, मैंने सॉफ्ट Yes, कॉपी sir. तो भेजी हुई है ग्रुप में, है ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Model मिल जितना गया. सिलेबस है, जहां तक सिलेबस है वहां तक के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से देख के कर लो, ठीक है। Okay, sir. ऑब्जेक्टिव वाले भी कर लो, सब्जेक्टिव तो मैंने दे ही दिए थे तुम्हें, ठीक है। समझ में आया? Yes, और sir. क्लास में मुझे जितने भी क्वेश्चंस कराए, क्लास में जितने भी Doubt क्वेश्चंस था. कराए सब फिर से कर लो। Okay, sir. हाँ, Yes, कोई sir. कुछ बोल रहा है? सर आपने जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन दिए थे उसमें वेलोसिटी सब थी, लेकिन तो वेलोसिटी तो नहीं आएगा, तो हमको वो सब करना है कि नहीं? हाँ, जहां तक सिलेबस में मेंशन है वहीं तक ही है, ठीक है। Okay, sir. और बट तुम Okay, जहां तक sir. मैंने पढ़ाया होमवर्क, क्वेश्चंस तो कर सकते हो तुम। टेस्ट में तो बहुत Yes, sir. कम सिलेबस आ रहा है अभी, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके।